Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action. आज जो हमने टॉपिक देखना है वो है mechanism of enzyme action कि एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं, उनका mechanism क्या है. इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है और ES कम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है. एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है. अगले स्टेप में क्या होता है कि एंजाइम सेपरेट हो जाता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है. एंजाइम एट द एंड खुद यूज़ नहीं होता. हमने शुरू में जब एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था कि रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शंस. इसका ये मतलब है कि एंजाइम खुद यूज़ नहीं होता रिएक्शन में और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है. ये मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन का. नेक्स्ट आपके पास 2 मॉडल्स हैं जो कि एंजाइम का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं. 2 मॉडल्स हैं जो कि एंजाइम का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं. एक आपके पास है लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड आपके पास है इंड्यूस फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल जो है वो 1894 में ईमेल फिस्चर साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया था. 1894 में ईमेल फिस्चर ने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था. उसने ये कहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों स्पेसिफिक होते हैं, पोजेस स्पेसिफिसिटी, यानी दोनों की स्पेसिफिक शेप्स होती हैं, एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट की भी. जिस तरह से एक लॉक एक की से खुलता है, एक की से 3 या 4 लॉक नहीं खुल सकते, इसी तरह से एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, 2 या 3 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल आप ये देखें. और स्पेसिफिक किस तरह से होता है कि ये आपके पास, आप सपोज कर लें ये आपके पास एंजाइम है, ये आपके पास एंजाइम है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो गया. अगले स्टेप में क्या होगा कि सबस्ट्रेट ये ES कम्प्लेक्स बन गया, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया. अगले स्टेप में क्या होगा कि एंजाइम एज इट इज़ रहेगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा. एंजाइम एज इट इज़ है और इसने क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, एक ये और एक ये, इस तरह से ब्रेक करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया. ये है लॉक एंड की मॉडल. नेक्स्ट आपके पास है इंड्यूस फिट मॉडल. इंड्यूस फिट मॉडल जो है इसको 1958 में डैनियल कोशलैंड साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज्ड किया था. 1958 में डैनियल कोशलैंड साइंटिस्ट था जिसने इसे प्रपोज किया था और उसका ये कहना था कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, एक्टिव साइट की आपने प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ी थी और याद भी की है. इस तरह से थी कि ये एंजाइम है और ये वाला पोर्शन जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, इसे कहते हैं एक्टिव साइट. ये होती है आपके पास एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है, यहाँ आके इन सबस्ट्रेट अटैच होगा, ये एक्टिव साइट है. तो डैनियल कोशलैंड का ये कहना था कि ये जो एक्टिव साइट होती है ना, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता. एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि ये मॉडिफाइड हो जाती है अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से, कि जैसा सबस्ट्रेट आता है ना वैसी ही ये शेप हो जाती है. ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि ये मोल्डेड हो जाती है, मोल्ड हो जाती है, जैसा सबस्ट्रेट आता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है. अब इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल था लॉक एंड की मॉडल की निस्बत. इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शंस. ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप नोट कर लें. डिफाइन लॉक एंड की मॉडल, डिफाइन इंड्यूस फिट मॉडल, राइट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. अब आप बुक पे मार्क कर लीजिए आंसर आप किस तरह से लिखेंगे. अगर आपको ये आ जाए डिफाइन लॉक एंड की मॉडल, तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक आप कंप्लीट लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे फिगर 6.1.
5 सॉरी। एंड ये सारी डायग्राम्स भी आप ड्रॉ करेंगे। और अगर आपको आ जाता है व्हाट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल एंड डिफाइन इंड्यूस फिट मॉडल, तो आप इसमें ये वाला कंप्लीट लिखेंगे और साथ में ये डायग्राम्स भी बनाएंगे। और अगर आपको आ जाता है राइट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप कंप्लीट लिखेंगे विद डायग्राम्स। थैंक्स।